नमस्कार, जय हिंद। आज पढ़ाते हैं कौन समरूपता यानी ए समरूपता। कहता यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी कि संगत कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर एफ हो, यानी संगत कोण बराबर हो तो एक ही अनुपात में, यानी भुजाएं जो एक ही अनुपात में होती है और इस त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। इसे कौन समरूपता भी कहा जाता है, ए जिसे एंगल समरूपता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी दिया है और डी ई एफ, हमें दो त्रिभुज दिया है। क्या दिया है हमें? दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दिया है, जिसमें कोण ए बराबर कोण डी होगा। याद देखो, कोण ए बराबर कोण डी। संगत कोण यहाँ क्या है, संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। इसे सवाल में ही दिया है। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई हो जाएगा, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा, बराबर है, यानी दोनों बराबर है। ए समरूपता में यह दिया हुआ है, तो सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। क्या सिद्ध किया जा सकता है? तो कोण डीपी पहले सिद्ध किया जा सकता है। एक रचना करते हैं, यहाँ से एक रेखा सिद्ध किया जा सकता है। डाले, ये P हो गया और ये क्या हो गया, Q डाल दिए, कोई दिक्कत। और D और P को मिला दिए, P और Q को मिला दिए, यानी कि सिद्ध किया जा सकता है DP, ये है DP बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर AB। उसके बाद DQ बराबर क्या हो जाएगा, AC। कोई दिक्कत, AC हो जाएगा। तो ये P को Q से मिलाए, रचना में लिख देंगे, रचना में कहेंगे P से Q को मिला दिए। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, जो सवाल में हमको दिया है, सवाल में ही आंसर चुका है। अगर सवाल याद रहेगा, सवाल समझ में आ गया कि ए समरूपता क्या कहती है, 110% आप बना लीजिएगा। जिसको सवाल समझ में नहीं आता है तो वो मैं तो नहीं बना सकता। सवाल में ही हमको सब चीज़ दिया है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यही तो वही दो त्रिभुज हमको ए बी सी डी और पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दिया है त्रिभुज हमको दो। तो कोण बराबर है, तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर ई, कोण सी बराबर एफ हो गया। तो सिद्ध करेंगे, एगो रचना कर लिए, P को Q से मिला दिए, तो इतना बराबर भुजा इतना सिद्ध करेंगे, इतना बराबर इतना करेंगे सिद्ध, तो सिद्ध होगा। तो सबसे पहले ये हो गया। अब देखो, अब करते हैं हल में। तो कोण P बराबर कोण B बराबर, ये देखो, ये कोण B है, ये कोण B है। कोण B बराबर क्या हो जाएगा हमको, कोण P हो जाएगा, कोण B बराबर कोण P। कोई दिक्कत? ये कोण B है, यहाँ देखिए, यहाँ कोण B है और यह कोण P हो गया। कोई दिक्कत? अब उसके बाद कोण E बराबर, यानी कि यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये देखो, यह रेखा जो है और यह रेखा समांतर रेखा है, और समांतर पर डाला गया तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है। यह संगत कोण क्या होती है,
बराबर होती है, यानी कि कौन बी बराबर कौन पी, तो कौन पी बराबर बी कौन क्या आ जाएगा, ई क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि पी क्यू जो है, पी क्यू रेखा, यह रेखा इसके समांतर है, ई एफ का समांतर, कौन सा, ई एफ का समांतर है, समझ में आया। जिसके कारण कौन बी बराबर हो गया कौन पी का, और कौन पी हो गया कौन ई का बराबर, क्योंकि यह रेखा जो है इस रेखा का क्या है, समांतर रेखा है, इसलिए जो है बराबर हुआ। कोई दिक्कत, तो अब समानुपाती करते हैं, तो डीपी बराबर, यह किसके बराबर होगा, डीपी बटा पीई, डीपी बटा पीई। अब डी क्यू बराबर क्या जगह, क्यू एफ, डी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू एफ हो जाएगा, हो गया, बराबर कर दिए। उसके बाद ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ डी ई का। अब यह भुजा जो है ए बी बटा समानुपाती क्या हो जाएगा, डी ई का बराबर ए सी किसका हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी जो किसका हो जाएगा, डी एफ का क्या हो जाएगा, यह भुजा का, यानी कि डी एफ का। कितना आसान है समझना, यहाँ समझ, पहले ये किए एंगल बराबर किए, समांतर था इसलिए, तो डीपी यह जो है थेल्स परिमेय होता है ना, थेल्स परिमेय से, तो डीपी बटा पीई, ये किया डीपी बटा डी क्यू बटा क्यू एफ। अब दोनों त्रिभुज में कंबाइंड किए, तो यह भुजा इस भुजा के हो गया समानुपाती, और यह भुजा जो है इस भुजा का क्या हो गया, समानुपाती हो गया। अब देखो इसी प्रकार जो है, ए बी बटा क्या हो जाएगा, डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर, अब यह भुजा जो है बी सी भुजा भी तो इसके बराबर हो जाएगा, ई एफ का बी सी, अब बी सी यह क्या है, बी सी बटा क्या हो जाएगा, ई एफ, यानी कि यह भी भुजा समानुपाती हो गया, यानी सब भुजा क्या हो गया, समानुपाती हो गया। जिसका प्रत्येक भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, तो उसका संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड हो गया। शॉर्ट एकदम तरीका से यहाँ से लिखी दो, इसमें लिख दो थेल्स से। ये सवाल एकदम बहुत आसान था समझने का, और समझ लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद।